बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी आपसे मुखातब है। आज हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसकी एक्सरसाइज 7.4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर मैंने उस कॉम्बिनेशन का फार्मूला बताया कि कॉम्बिनेशन NCR, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, आप उसमें 4 की R की सिलेक्शन करते हैं, n में से R की सिलेक्शन करनी है तो कितनी किस्म की सिलेक्शन कर सकते हैं आप, उसका फार्मूला हमने ड्राइव किया। ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू दोनों की सब्ट्रैक्शन। दोनों की सब्ट्रैक्शन का जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, n माइनस R फैक्टोरियल। ये वो फार्मूला है जो पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको कैलकुलेट करना है। वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर पे ये सहूलत मौजूद है, ठीक है। 50 को कैसे कैलकुलेट करना है, 10C7 को कैसे कैलकुलेट करना है, 20C17 को कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर पे ये सहूलत मौजूद है, आप ऐसे ही आप बटन दबाएंगे फौरी तौर पे आप इसका आंसर लिख देंगे। लेकिन आपको मैं इनकी वैल्यूज निकालने का तरीका बता रहा हूं बाय द हेल्प ऑफ द फार्मूला, ठीक है। अगर आप चाहें क्वेश्चंस के अंदर तो क्वेश्चन के अंदर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए यूज करते हैं। फार्मूला है हमारा NCR, NCR इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह 50 विल बी इक्वल टू ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 50 का फैक्टोरियल आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल, उसकी जगह पे भी 50 फैक्टोरियल आ गया, फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन 50 माइनस 50 फैक्टोरियल। तो ये देखिए, ये 50 फैक्टोरियल के साथ खत्म, फिनिश, एंड यू विल गेट 1 over 50 minus 50 0 factorial, and you know that 0 factorial is equal to 1. 0 factorial 1 के बराबर, therefore its value is 1. तो मैंने जो रिजल्ट्स लिखवाए थे उसमें मैंने ये आपको बताया था कि NCN किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1। अगर n और r सेम होंगे योर आंसर विल बी 1। ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ सकती है, राइट। उसके बाद मैंने फिर आपको यह भी बताया था कि अगर r 0 के बराबर हो जाए, NC 0, तो इसका रिजल्ट भी मैंने आपको बताया था पिछला लेक्चर, अगर आपने गौर से देखा हो, इसका भी रिजल्ट मैंने बताया था कि आंसर 1 के बराबर होता है। आइए इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। सेम फार्मूला जो मैंने यहां पे लिखा है, 1000 C0 विल बी इक्वल टू 1000 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लेते हैं, ओवर नीचे क्या है 0, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। जब मैं दोनों की सब्ट्रैक्शन के फैक्टोरियल की बात करता हूं तो रिमेंबर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वैल्यू बड़ी होती है, नीचे छोटी होती है, तो माइनस चीज का तो फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं 0 को पहले लिख दूंगा, 1000 को बाद में लिख दूंगा, तो फैक्टोरियल तो माइनस 1000 का फैक्टोरियल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो ये किसके बराबर आ गया फिर, 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल तो आ गया 1 के बराबर, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये किसके बराबर आ गया, 1000 फैक्टोरियल। बोथ विल बी कैंसल्ड, योर आंसर विल बी 1, राइट। आइए इसका तीसरा पार्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये सारे आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 10C7 is equal to, according to this formula, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर क्या है 10 का फैक्टोरियल
ओवर नीचे क्या है 7, 7 का फैक्टोरियल इंटू ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दें 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल। राइट, आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 10 फैक्टोरियल है तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8। ये प्रैक्टिस हम पीछे कर चुके हैं। 7 फैक्टोरियल पे लॉक कर दें क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है, ताकि ये वाला 7 फैक्टोरियल जो है इस 7 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो सके। ठीक है, और ये आ गया 3 फैक्टोरियल, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास, कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया 10 9 8 ओवर 3 2 1। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको काट देंगे आप, 2 को काटेंगे 4 के साथ तो 2 4 8, 3 3 9, तो 4 3 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर है 120। ये सहूलत कैलकुलेटर पे मौजूद है, लेकिन फार्मूला इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। आई एम फुली होपफुल कि जो आपकी प्रैक्टिस अब तक मुकम्मल हो चुकी होगी। नाउ आई थिंक दैट यू आर इन द पोजीशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ये आ गया ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर आ गया नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर आ गया दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। सब्ट्रैक्शन की जब बात करता हूं तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे। ये आ गया 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अच्छा ये देखिए 17 फैक्टोरियल है ना, इसको साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते जाए ना। 20 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 20, फिर 19, फिर 18 और 70 पे लॉक लगा दें, लोअर लॉक लगा दिया यहां पे, डिवाइडेड बाई ये वाला 17 फैक्टोरियल आ गया, 20 में से 17 गए, बाकी रह गए 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 17 फैक्टोरियल। 17 फैक्टोरियल के साथ उड़ा के रख दिया हमने, बाकी हमारे पास क्या बचा, विच इज इक्वल टू 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 3 2 1। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 6 इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 0 0 38, 380 को 3 से मल्टीप्लाई किया, लो जी मेरा ख्याल है कि 1040 1040 विल बी योर आंसर। मल्टीप्लिकेशन में गलती, 1140 इज योर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्टिंग वन, 3NC2, ये 2 छोटा लिख दिया मैंने, नजर आ रहा है पता नहीं आपको, ये बड़ा करके लिख देते हैं, इसको भी बड़ा करके लिख देते हैं। इसकी रेशो NC2 इज इक्वल टू 15:1। अगर ये दोनों की रेशोज इक्वल हैं तो व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ n? दिस इज ओवर प्रॉब्लम। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, 3NC2 रेशो NC2 इज इक्वल टू 15:1। अच्छा, इसको जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल 3n फैक्टोरियल ओवर नीचे क्या है 2, बड़ा करके लिखें जरा, ये आ गया 2 फैक्टोरियल। उसके बाद इनकी सब्ट्रैक्शन, इनकी सब्ट्रैक्शन क्या बनती है, 3n में से 2 निकाल दिया। ठीक है, यानी फार्मूला पता है क्या मैं यूज कर रहा हूं, ये देखें, यूजिंग दिस फार्मूला NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर दिया उसका फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस कर दिया उसका फैक्टोरियल। रेशो का मतलब जो है ना, ये 2:3 मीन 2/3 होता है। ठीक है, ये अगले स्टेप में जाके मैं आगे जो है ना इसको कर लेता हूँ ठीक। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर 1-2 स्टेप हम ऐसे ही करते जाएंगे ना तो सिंप्लीफिकेशन आसान रहेगी। ये देखिए, ये रेशो का निशान आ गया, ये आ गया ऊपर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, फिर ऊपर में से नीचे वाले को माइनस किया तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15:1 को मैं 15/1 पहले लिख लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अब इसको मज़ीद हल करते हैं। ये देखिए 3n फैक्टोरियल है,
तो नीचे 3n-2 है, तो इसको अगर मैं लिख दूँ 3n इंटू 3n-1 इंटू 3n-2 और यहीं पर लॉक कर दिया जाए, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। और 2 फैक्टोरियल को मैं लिख दूँ 2 इंटू 1 इंटू 3n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये बोथ विल बी कैंसल्ड। रेशो ऊपर वाले का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल है, इसको मैं अगर n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल पे रोक दूँ डिवाइडेड बाई, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख देता हूँ इंटू n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15:1 को हमने 15 के बराबर लिख दिया। अब यहाँ पे कैंसलाइजेशन इज पॉसिबल, ये इसके साथ ख़त्म, ये इसके साथ ख़त्म। आपके पास क्या आया? आपके पास बच गया 3n इंटू 3n-1 डिवाइडेड बाई 2 रेशो n इंटू n-1 n-1 ओवर 2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, मेरा तो ख्याल था क्वेश्चन यहीं पे पूरा हो जाएगा, लेकिन ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आइए आगे चलते हैं। वैसे अगर आप चाहें ना तो इसको यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट करके भी काट सकते हैं, लेकिन चलें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर P रेशो Q हो तो आप इसको P ओवर Q लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह चलें ये इकट्ठा ही करते हैं, ये रेशो 1 चलता रहने दे साथ, रेशो 1 चलता रहने दे साथ। ठीक है, क्योंकि अगर इधर भी रेशो चल रही है तो इधर भी चलने के साथ। अब इस रेशो को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3n इंटू 3n-1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई n इंटू n-1 n इंटू n-1 ओवर 2। देखिए अभी तो 2 से कट रहा है ना, अगर आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते थे। तो इधर क्या आ जाएगा? 15 ओवर 1। ये देखिए ये 2 के साथ उड़ा के रख दिया, n के साथ उड़ गया। बाकी क्या बचा आपके पास? 3 इंटू 3n-1 ओवर n-1 इज इक्वल टू 15। ये आ गया 9n -3 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया 15 इंटू n-1। अब चूंकि n कैलकुलेट करना है तो n वाली टर्म्स को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम टर्म्स को उठाकर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो -3, ये 15 इधर आके बन गया प्लस का 15 n में से 9n निकाले मैंने, तो 15 में से 3 गए, बाकी 15 - 3, योर आंसर इज 12 इज इक्वल टू 15n - 9n। 15 में से 9 गए तो बाकी कितने रह गए? 5n। तो ये ज़रा चेक करना पड़ेगा, तो 12 ओवर 5 आंसर आ गया है। तो लेट मी चेक। जी, मिस्टेक हैज़ बिन डन, उसको हम ज़रा दुरुस्त कर लेते हैं। तो ये 15 में से 9 के, बाकी यहाँ पे 6 आना था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये 15 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। अब 6n और यहाँ पे 6 आना था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 2 = 12। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। और ये है जी आपका आंसर। आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है, अब हमने r मालूम करना है और हमें NPR की वैल्यू गिवन है और NCR की वैल्यू गिवन है। जो पिछला लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने एक फार्मूला प्रूफ किया था। कौन से वाला फार्मूला प्रूफ किया था? उसमें फार्मूला प्रूफ किया था कि NPR किसके बराबर होता है? R फैक्टोरियल इंटू NCR। ठीक है, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि NPR भी है NCR भी है, तो R कैलकुलेट करना है, तो ये फार्मूला हमें हेल्प आउट करेगा। गिवन NPR की वैल्यू गिवन है जी, NPR इज इक्वल टू 120, जबकि NCR की वैल्यू हमारे पास है जस्ट 20। और ये फार्मूला क्या है? एज वी नो, इसको ज़रा रेड कलर के साथ लिख लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए कि कौन सा फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है।
as we know, क्या जानते हैं आप कि NPR बराबर है R फैक्टोरियल इंटू NCR। ठीक है, इस फार्मूले की बात कर रहा हूं। अब NPR की वैल्यू आपके पास है। NPR इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 को जब आप यूज़ करेंगे तो NPR की जगह पे आ जाएगा 120 और उसके बाद ये R फैक्टोरियल एज इट इज़, ये R फैक्टोरियल है, और NCR की जगह पे आएगा 20 डिवाइड बाई 20 के साथ डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 120/20 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू 20/20। ये 20 के साथ कैंसिल हो गया तो R फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया? R फैक्टोरियल ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इधर आ गया 6। R फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो R फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया? ये किसके बराबर होता है? 3 to 1, 3 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो यहाँ से फिर R की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? R इज इक्वल टू 3, और यही है जी आपका आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ N एंड R, किधर गया भाई? N एंड R व्हेन, दो वैल्यूज आपको दी गई हैं, NCR आपके पास है, NPR आपके पास है। आपने N कैलकुलेट करना है और R कैलकुलेट करना है। वंस अगेन हम ये वाली जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। एज वी नो, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। एज वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? आप जानते हैं कि NPR बराबर होता है R फैक्टोरियल इंटू NCR। NPR की जगह पे क्या है? NPR की जगह पे 36, इसका नाम रखते हैं आप नंबर 1 and 2। ठीक है, यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, तो NPR की जगह पे मैं लिखूंगा 36 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR की जगह पे लिखूंगा 58। ये 58 है, ये थोड़ा सा मुझे ज़रा देखना पड़ेगा इसका कि रकम में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। हाँ जी, यहाँ पे 56 आएगा और यहाँ पे आएगा 336, राइट। तो R फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे फिर आएगा 56 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 336 इधर आएगा। ठीक है, NPR की जगह पे आ गया 336, ये R फैक्टोरियल, NCR की जगह 56 आ गया। अब ये 56 जो है इसको उठाकर हम इधर लेके आएंगे तो इधर आके बनेगा 336 डिवाइडेड बाई 56 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो R फैक्टोरियल को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें। R फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये 56 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 336 आ जाता है। इसको आप कैंसिल करेंगे ना कैलकुलेटर की मदद से, तो R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 56 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 के साथ, 3 कैरी। ठीक है जी, तो अब 6 को लिखा जा सकता है R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। ये 3 फैक्टोरियल के बराबर आ गया, तो R किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया।
अभी हमें n भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब n कैलकुलेट करने के लिए अब हमें देखना है कि इसको इस्तेमाल करें या इसको इस्तेमाल करें। दोनों को इस्तेमाल करने से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसको चूज़ करें? इसको चूज़ कर लें। टेक, नाउ टेक NCR इज इक्वल टू 56। NCR की वैल्यू आपके पास है, N आपके पास है, ठीक है। R आपने कैलकुलेट कर लिया, ये बन गया NC3 इज इक्वल टू 56। इसके ऊपर फार्मूला लगाएं आप, n का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दें। अगर NPR का फार्मूला लगाते तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, सिर्फ इतना आना था, ठीक है। तो दोनों में से जो दिल करता है आपका वो आप यूज़ कर सकते हैं। आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब n फैक्टोरियल है, नीचे n-3 फैक्टोरियल है, इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। इसको लिखा जा सकता है n इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में है 3n-3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे इसको लॉक लगा दें। n-3 फैक्टोरियल के ऊपर मैंने लॉक लगा दिया, ओवर 3 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूँ 3, 2 and 1, और ये n-3 फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल टू 56, ठीक। लो भी इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया हमारे पास n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7, लिख सकते हैं ना, 8 7 are 56। अब इस 6 को भी चूक कर इधर ले जाएं आप, तो ये आ जाएगा n इंटू n-1। अच्छा क्वेश्चन है यार, ये तो वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लग रहा है, लिखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6। अच्छा, अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया ना तो ये क्यूबिक बन जाएगी, और उसके बाद फिर सिंथेटिक डिवीजन से इस सवाल को हल करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिस तरह ये फॉर्म है ना, n उसमें से एक कम कर दिया, उसमें से फिर एक कम कर दिया, इसको भी वैसे ही सेट करें आप। ये आ गया n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 8-1, नहीं 9-1 सॉरी आएगा यहाँ पे, 9 माइनस पहले आएगा 8 एज इट इज, इसको लिखा जा सकता है 7 को 8-1 और इसको 8-2 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे आपको 8 नज़र आ रहा है। तो बाय कंपेयरिंग जब आप कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 8 के बराबर, और ये है आपका आंसर। दोनों चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली, आपने r भी कैलकुलेट कर लिया, आपने n भी कैलकुलेट कर लिया। r आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू 3। ओके, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, n-1 CR-1 रेशियो NCR, यानी इसमें एक ऐड कर दिया, R-1 में भी एक ऐड कर दिया, उसके बाद रेशियो आगे फिर ये NCR ही है। तो ये दोनों सेम रकम ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनकी रेशियो सेम है तो यहाँ पे भी रेशियो सेम आनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब इसको हम ठीक करते हैं। ये देखें जो तरतीब जा रही है, n-1 R-1, फिर एक ऐड किया इसमें तो n आ गया, इसमें r आ गया, फिर इसमें एक 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा n+1 CR+1। तो एक्चुअल रकम ये वाली है, ठीक है। तो हमने n और r दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आप ऐसा करें कि पहले हम इन दोनों को कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर n-1 CR-1 रेशो NCR इज इक्वल टू 1:3। पहले 2 लिए हैं तो इधर पहले 2 की रेशो लेंगे हम।
ठीक है, इसको लिखा जा सकता है n माइनस वन सी आर माइनस वन रेशो n डिवाइडेड बाई कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। नहीं, ये इस तरह ना, ये स्टेप थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरा ख्याल, पहले ना फार्मूले अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जिस तरह हमने पहले किया था वो ज़्यादा इजी रहेगा। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, एन सी आर इज इक्वल टू, एन सी आर इज इक्वल टू ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दिया उसका फैक्टोरियल। ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस वन का फैक्टोरियल इनटू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें आप, n माइनस वन में से r माइनस वन माइनस कर निकाल दिया उसका फैक्टोरियल, रेशो का निशान ज़रा बड़ा कर दें, इधर आ जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n में से r को माइनस कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ज़रा, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर जाके रेशो को तोड़ेंगे हम, ओवर की फॉर्म में लिखेंगे 2/3 जिस तरह लिखा जाता है, n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये आया जनाब r माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस वन माइनस r प्लस वन, तो ये आ गया n माइनस r, ये माइनस वन ये प्लस वन, n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक, उसके बाद ये आ गया रेशो n फैक्टोरियल ओवर, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ रहा हमें, n माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। अब इनको डिवाइड कर देते हैं। रेशो का मतलब क्या होता है, जब आप कहते हैं ना p रेशो q, तो इसका मतलब पता क्या होता है, p ओवर q। 2/3 का मतलब 2/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको लिखा जा सकता है, दिस इज फर्दर इक्वल टू n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसकी रेशो को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, रेशो को दूसरी तरीके से लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कैंसलाइजेशन पॉसिबल होगी, लेकिन अगले स्टेप में करते हैं जाके। ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट n माइनस वन का फैक्टोरियल। अच्छा जी, अब ये रकम जंप मार के ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल ओवर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, r माइनस वन का फैक्टोरियल। पांच बच्चों को ये स्टेप समझ नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया, आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके लिए रफ में चलते हैं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है n माइनस वन का फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस डिवाइडेड बाई, ये इसका मतलब क्या है कि n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल को कौन डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है n फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है, और r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब जब डिवीजन का साइन ख़त्म करते हैं, जब डिवीजन का साइन ख़त्म करेंगे तो फिर क्या होगा, n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये रकम ऊपर चली जाएगी, r फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल। तो यही स्टेप मैंने यहाँ पे किया है। आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, लगता है क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे r माइनस वन है, ये r फैक्टोरियल है। अच्छा, एक बात तो ये तय है कि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये n माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज़, लेकिन r फैक्टोरियल को मैं r और यहाँ पे मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है जी। स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने। r माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n इंटू, ये ऊपर n माइनस वन है तो n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल पे लॉक कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद ये r माइनस वन फैक्टोरियल कहाँ गया भाई, इसको तो लिखें साथ। उसके बाद ये फिर n इंटू एन माइनस वन की फैक्टोरियल। देखें जी, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया। आपके पास आया r ओवर n इज इक्वल टू 1 ओवर 3। तो यहाँ से फिर n किसके बराबर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू 3r के बराबर आ गया। हमने n और r कैलकुलेट करना था, लेकिन अभी तक हम ये काम करने में नाकाम रहे हैं। अभी तक हमारे पास एक रिलेशन आया है जिसमें n और r है, लेकिन ये तब आया है जब हमने इसकी पहली दो टर्म्स को लेके सिंप्लीफाई किया। अब हम इसकी अगली दो टर्म्स को लेके सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को लेके सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है क्योंकि इधर n माइनस वन और n प्लस वन दो का फ़र्क है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। बेहतर है कि अब आप नेक्स्ट टू, वेरी नेक्स्ट टू जो हैं इनको लें, ठीक है। इन दोनों को लें और यानी आखिरी दो को लिया और इधर से भी आखिरी दो को लेंगे। अब इनको हम हल करके एक और रिलेशन निकालेंगे जिसके अंदर n और r होगा। दोनों को फिर हल करके तो हम n और r की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसका नाम नंबर 1 रखा है, तो फिर इट शुड बी नंबर 2, ठीक है। इट शुड बी नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 टेक लास्ट टू। 1 में से जो लास्ट 2 वाले हैं उनको चूज करें आप। लास्ट 2 वाले कौन से हैं, NCR रेशो n प्लस वन CR प्लस वन इज इक्वल टू, ये लास्ट 2 वाले, इधर लास्ट 2 वाले क्या हैं, 3:7। अब बिल्कुल जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक रिलेशन और आ जाएगी n और r वाली। चलो जी, अभी इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल इनटू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, रेशो ऊपर वाले का फैक्टोरियल n प्लस वन आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे वाले का फैक्टोरियल r प्लस वन आ गया, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल n प्लस वन में से r प्लस वन निकाल दिया, इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब चूंकि जगह यहाँ पे कम है तो 3:7 लिखना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो 3:7 को मैं यहाँ पे 3/7 की फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, 3/7। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। ये देखें n फैक्टोरियल है, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ओवर ये r फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये n माइनस r फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। रेशो n प्लस वन फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा, टेढ़ा क्यों हो गया ये आ गया जी, n प्लस वन है, इसको मैं n प्लस वन फैक्टोरियल को n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये r प्लस वन फैक्टोरियल है, इसको r प्लस वन इंटू r फैक्टोरियल लिख देता हूँ। और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो n प्लस वन माइनस r माइनस वन, तो 1 1 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। 3:7 था ना, तो उसका मतलब क्या होता है 3/7, बता चुका हूँ पहले। अब यहाँ से कुछ कट कटैस होगा, ये देखें n फैक्टोरियल के साथ कट गया, उसके बाद
ये इसके साथ आर फैक्टोरियल से कट गया, एन माइनस आर फैक्टोरियल से कट गया। ठीक है, हमें चाहिए था वहाँ पे भी इसी तरह सिंप्लीफिकेशन कर ले तो थोड़ी आसान हो जाती, लेकिन चूंकि पहली दफ़ा क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है तो इसलिए आइडिया नहीं था। आप डायरेक्ट कर सकते हैं जिस तरह मैंने ये एक सिंप्लीफिकेशन की ना, ये ज़्यादा आसान और बेहतर तरीका है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे एन फैक्टोरियल को मैंने एन फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे रह गया आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इधर तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे रह गया 1 रेशो, इधर क्या रह गया n+1 ओवर r+1, ठीक है, इज इक्वल टू 3/7। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई n+1 ओवर r+1 इज इक्वल टू 3/7। अच्छा, अब ये देखें, इसको डिवाइड कर रहा है, 1 को डिवाइड कर रहा है n+1 ओवर r+1। तो जब डिवीजन का साइन ख़त्म करेंगे ना तो r+1 ऊपर आएगा और n+1 नीचे आएगा। तो ये जम मार के r+1 ऊपर चला गया, r+1 ऊपर और n+1 नीचे, इज इक्वल टू 3/7। अब ये आ गई हमारे पास नंबर 3। ठीक है, इसके अंदर भी r+1 ओवर n+3 है, इसके अंदर भी n इज इक्वल 3r है। तो ये n की वैल्यू चूक कर अगर यहां पे पुट करेंगे तो हमें r मिल जाएगा, वो r की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो हमें n मिल जाएगा। तो आइए अब इन दोनों को सॉल्व करके हम n और r की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम 3 करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो ये आ गया 7 इंटू r+1 इज इक्वल टू 3 इंटू n+1। ओकेस ये आ गया। हाँ, अब हमारे पास n किसके बराबर है, 3r के बराबर है। फ्रॉम टू पुट n इज इक्वल टू 3r। ठीक है, ये हमारी नंबर 2 है। तो n की जगह पे 3r पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 7r + 7 इज इक्वल टू 3 इंटू n की जगह पे क्या आ गया 3r + 1। तो 7r + 7 इज इक्वल टू 9r + 1। 7 + 1 इज इक्वल टू 9r - 7r। 7 में से 1 गए, बाकी रह गए 6। 9 में से 7 गए, बाकी रह गए 2। तो r इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 6। योर आंसर इज 3। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि r कैलकुलेट करने में आप कामयाब हो चुके हैं। अब इसको पुट करेंगे हम 3 में तो हमारे पास n आ जाएगा। पुट इन 2 में पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 3 इंटू r की जगह पे 3 आ गया। तो 3 इंटू 3 n किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया, राइट। तो n इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 3। r और 3 की वैल्यूज ही आपने कैलकुलेट करनी थी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 अपने अंजाम को पहुंचा। ये देखिए ज़रा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 9r 1 की जगह पे यहाँ पे आना था 3। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आना था 7 - 3, 9r - 7 रह गए 2r, 7 में से 3 बाकी रह गए 4। तो r की वैल्यू एक्चुअली 2 दी हुई है पीछे, तो r इज इक्वल 2 के बराबर आ गया। तो r की जगह पे जब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो n हमारे पास 6 के बराबर आएगा। तो n इज इक्वल 6, r इज इक्वल 3। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो मैंने ठीक कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहले थ्योरम होता था, इस दफ़ा इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दे दिया है NCR + NCR - 1 इज इक्वल टू n+1 CR। यानी देखें ऊपर रकम सेम है, इधर भी n है, इधर भी n है, इधर r है, इधर r - 1 है। तो जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये जो ऊपर सेम रकम है ना उसमें एक ऐड हो जाएगा और जो नीचे वाली हैं उनमें से बड़ी वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अगर फ्यूचर में इसको अप्लाई करना हो, ऊपर एक जैसी रकम है ना, 1 ऐड कर देंगे, नीचे वाली में से जो बड़ी होगी वो लिख देंगे। तो ये देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब कर लिया है, मैं प्रूफ करूंगा कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, n+1 CR। अच्छा इधर देखिए जी, इसको मैं जब NCR का फार्मूला लगाऊंगा तो ये आ जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे क्या है जी r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल को पहले लिखने बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया जी ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या है, n-r-1 का फैक्टोरियल। दिस इज फर्दर इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर देखते हैं अगले स्टेप में हमने क्या करना है, क्योंकि हमने ये वाला आंसर लेके आना है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास r-1 का फैक्टोरियल इनटू, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा n-r माइनस प्लस का फैक्टोरियल। अब हमने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि हमें कॉमन लेने में आसानी रहे। देखिए ऊपर तो कोई मसला नहीं है, n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, नीचे थोड़ी सी हमें रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ये n-r फैक्टोरियल है और ये r फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल को पहले हम कन्वर्ट करते हैं n-r फैक्टोरियल में, ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। ये देखें n फैक्टोरियल ऊपर, n-r फैक्टोरियल, इन दोनों में से छोटा है ना, जो वैल्यू छोटी होगी उसको नहीं छेड़ना आपने, जो बड़ी होगी उसको छोटी में कन्वर्ट कर देना है। ये छोटी है, इसके मुकाबले में ये छोटी है, इसको एज इट इज लिख दिया। ये इसके मुकाबले में बड़ी है, इसको खोल के लिख दिया, इसको r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, यहां पे लॉक लगा दिया मैंने, प्लस n फैक्टोरियल के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगी, ओवर r-1 फैक्टोरियल एज इट इज। अब ये n-r+1 है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें से एक कम करेंगे तो n-r का जो फैक्टोरियल है इसके ऊपर लॉक कर देंगे। ठीक है, अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आपको कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी। देखें n फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन आ रहा है, n-r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है ये, और r-n फैक्टोरियल कॉमन नज़र आ रहा है, यानी सारी फैक्टोरियल वाली टर्म्स जो है ना ये कॉमन में आ जाएंगी अब। ठीक है, इनको कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या चीज़ आती है, फिर उसका हम एलसीएम लेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारा इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें जी मैंने ले लिया कॉमन, ऊपर से आ गया n फैक्टोरियल कॉमन, नीचे से n-r का फैक्टोरियल ये कॉमन आ गया, और r-1 का फैक्टोरियल, r-1 का फैक्टोरियल। ठीक, ब्रैकेट के अंदर ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, 1/r रहेगा सिर्फ, 1/r प्लस ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, 1/n माइनस ये चीज़ है, ये चीज़ रहेगी बस, 1/n माइनस r+1। अब आपने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे ना तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल इंटू r-1 का फैक्टोरियल। एलसीएम ले लें आप, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, n-r+1, ठीक है, प्लस ये वाला r ओवर r इंटू n-r+1। ठीक है, अब जिनको तोड़ा था पहले, जिनको तोड़ा था उनको फिर हम दोबारा जोड़ेंगे, टूटे हुए रिश्ते दोबारा जोड़ देंगे। ये ऊपर आ गया जी n फैक्टोरियल, ये पहले इसको ना लिख लो मैं, ये देखें r फैक्टोरियल के साथ ख़त्म, फिनिश। n+1 को हम पहले लिख लेते हैं, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-, ये क्या है r को मैंने पहले लिख लिया इंटू r-1 का फैक्टोरियल, फिर
n माइनस आर प्लस 1 को पहले लिख लिया और साथ आ गया n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्म का रिजल्ट इस्तेमाल हो रहा है। ये गलती से मैंने लिख दिया, ये n प्लस 1, ये n फैक्टोरियल एज इट इज़ आएगा, क्योंकि मैंने जेन में कैलकुलेट कर लिया था कि n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। दिमाग ने पहले कैलकुलेशन कर ली है, तो दिमाग ने जो हदायत की है हाथ को उसने वहीं पे लिख दिया है। तो इस तरह की मिस्टेक्स मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो उसकी वजह से ये होता है कि मेरा दिमाग ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है, हाथ उतनी तेज़ी के साथ लिख नहीं रहे होते। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं ज़रा। जिस तरह ये लिखा हो ना 4 फैक्टोरियल है, अगर लेट्स सपोज इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो आंसर 5 फैक्टोरियल आ जाता है। ठीक है ना, जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी इससे पिछला नंबर जवाब वही आ जाता है। ये n प्लस 1 है, n फैक्टोरियल है, ये किसके बराबर आएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर आएगा, ओवर ये r इंटू आर माइनस 1, ये किसके बराबर आ जाएगा? r फैक्टोरियल। और ये n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर, ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा ये। अच्छा जी, ये हमारी चली आ रही थी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा ना, इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर, ठीक है, तो आप लोग चीखें मारना शुरू कर देंगे, सर आपको कैसे पता चला ये इसके बराबर आ गया? तो वह एक्चुअली है इसके बराबर ही, n प्लस 1 सी आर। ठीक है, लेकिन चूंकि आपको ये डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप अपनी सहूलत के लिए क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड का इंतखाब कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर, n प्लस 1 सी आर इज इक्वल टू ऊपर वाले का फैक्टोरियल इंटू नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी कहानी थी ये। तो इसको हम कह देते हैं ये नंबर 1। या तो डायरेक्ट आप इसको इसके बराबर लिख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, या आप इसको कह दें नंबर 1। नंबर 1 तो नहीं रखी, कोई नहीं रखी, और ये आ गया नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि n सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 विल बी इक्वल टू, ऊपर एक जमा कर दिया, नीचे जो बड़ी रकम है उसको हमने लिख लिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ये अक्सर औकात तो बेशतर पेपर में आ जाता होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट देखें। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है आसान। आपने इसको इसके बराबर साबित करना है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी रकम को छोटी रकम में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड का इंतखाब कर लेते हैं और उसको प्रूफ कर देंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है। n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन सी आर माइनस 1। अच्छा, ये फार्मूला तो मेरा ख्याल है अब तक आपको याद हो चुका होगा कि एन सी आर किसके बराबर होता है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर दें उसका फैक्टोरियल। राइट राइट, इसको भी फिर ऐसे लिखें हम, n माइनस आर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, इनटू ऊपर वाले का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल आ गया, डिवाइडेड बाई r मनफी 1 का फैक्टोरियल, फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है? n माइनस आर, n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक, उसके बाद दिस इज फर्दर इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये r माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू ये तो n फैक्टोरियल नहीं है,
n फैक्टोरियल। अच्छा ये किसके बराबर आ गया, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टोरियल है, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, तो इसको फिर मैं ऐसे फर्दर यूँ नहीं लिख सकता, इज इक्वल टू n माइनस आर, इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ ना, ये देखें n माइनस आर इंटू n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे स्टॉप कर दें, इसमें से एक कम किया, स्टॉप कर दें। जिस तरह 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, वैसे ही किया है मैंने यहाँ पे ना। इसका ये इसलिए किया है ताकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाए और मुझे सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। ठीक है, तो आइए अगला स्टेप देखते हैं। रिमेंबर कि हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए चले आ रहे हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर आ गया हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया हमारे पास r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक, और n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तवज्जो करें कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में आंसर क्या चाहिए, NCR इंटू आर, यानी राइट हैंड साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर हमें चाहिए ना, आंसर हमें चाहिए R इंटू NCR। ठीक है, और ये बराबर होता है n इंटू ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर दिया जाए। ठीक है, यानी ये चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं। अगर ये चीज़ होगी तो हमारा जवाब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें n फैक्टोरियल है, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल है। r फैक्टोरियल की वैल्यू जो है ये यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं। ठीक है, r फैक्टोरियल बनाने के लिए इसको r के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई r, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई r नॉट इक्वल टू 0। जिस चीज़ के साथ भी आपने डिवाइड करना होता है, मैथमेटिक्स का असूल है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 आंसर इज अनडिफाइंड। ये देखो मैंने r के साथ मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, ऊपर आ गया n फैक्टोरियल, नीचे आ गया r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हमें बहुत आगे हेल्प करने वाला है। ये देखें ज़रा अगले स्टेप में, देखो ज़रा ये जिस तरह होता है, अगर 5 फैक्टोरियल है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो ये देखें ये r तो आया एज इट इज़। ठीक है, आगे यहाँ मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट में, ऊपर आ गया n का फैक्टोरियल, नीचे आ गया r को r माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया r फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर फैक्टोरियल में कोई चेंज नहीं आएगी, ये एज इट इज़ ही साथ लगा रहेगा, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए फार्मूले के तहत ये किसके बराबर होता है, हमें मालूम है कि n फैक्टोरियल, यहां पे लिख लेते हैं, बट n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल बराबर होता है NCR। तो ये जो ब्रैकेट में मैंने रकम लिखी है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, NCR। अरे वाह क्या बात है आपकी, ये तो आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और यही तो आपने प्रूफ करना था, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को फॉरवर्ड कर करके नहीं देखना, आपने मुकम्मल तौर पे इस क्वेश्चन को देखें, फिर आपको बहुत अच्छी समझ आने वाली है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। कहता है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर, आर से मुराद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मसलन मैं ये को 5 कंसेक्टिव इंटीजर ले लेता हूँ। ये देखें 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये मैंने 5 कंसेक्टिव इंटीजर ले लिए। कहता है कि प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल, यानी उनकी प्रोडक्ट को आर फैक्टोरियल डिवाइड करेगा।
यानी मैंने 5 लिए हैं तो इसका मतलब है कि मैं साबित करूंगा कि 5 फैक्टोरियल इनको डिवाइड करता है। अच्छा, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर आता है। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 7, 6 0 से 7 12, 720 आ गया जी। ठीक है, अब 720 जो आया है, कहने का मकसद ये है कि ये देखें 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, तो 5 फैक्टोरियल जो है इनको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 5 फैक्टोरियल बराबर होता है जी, इसको मैं अगर ऐसे लिखा रहने दूँ 2, क्योंकि 720 का मतलब क्या था 2 3 4 5 6, और 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1। तो ये देखिए पूरे का पूरा जो है ये 5 से कट गया, 4 से कट गया, 3 से कट गया, 2 से कट गया, और आंसर आपका एक इंटीजर आ गया। तो जब आप 6 को डिवाइड करते हैं 2 पर, ठीक है, और आंसर एक इंटीजर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये रकम इसको डिवाइड कर रही है, यानी आंसर आपका पॉइंट में नहीं आया। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास आर कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे तो आर फैक्टोरियल उनको डिवाइड करेगा। ठीक है, आर फैक्टोरियल उनको डिवाइड करेगा। तो आइए पहले हम आर कंसेक्यूटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं। कंसीडर आर कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव कोई कहां से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अच्छा, मैं सपोज कर लेता हूं जी, पहला है मेरे पास n+1 इंटीजर है, पहले वाला। ठीक है, उसके बाद अगला है मेरे पास n+2, बढ़ते जा रहे हैं, n+3 एंड सो ऑन, चलते जाएं n+r तक चले जाएं। ठीक है, अब ये देखें कैसे पता चलेगा ये कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं। यहाँ पे देखें ये 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद सो ऑन अप टू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये n कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं। ठीक है, अब हमें इनकी प्रोडक्ट को साबित करना है। वी हैव टू प्रूव कि इनकी जो प्रोडक्ट है, वी हैव टू प्रूव ये जो प्रोडक्ट n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 प्लस सो ऑन into n+r is divisible by r फैक्टोरियल। अच्छा, जब ये एक मैं और कंसेप्ट आपको बताता चलूँ, अगर यहाँ पे 15 है ना तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 3। अगर 20 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 4। 25 है तो इसको लिख सकता हूँ 5 × 5। 30 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 6। तो ये देखें, अगर 5 × समथिंग, अब ये जो ये आ रहा है ना, ये देखें 5 5 5 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इनको फिर ज़रूर डिवाइड करेगा। तो हम इसी तरह की कोई चीज़ साबित करेंगे कि ये चीज़ किसके बराबर है, इज़ इक्वल टू आर फैक्टोरियल के साथ कोई ना कोई नंबर आ जाता है। जिस तरह ये 5 के साथ कोई ना कोई नंबर आ रहा है। चलें, ये चीज़ मैं आगे चल के भी समझाऊंगा आपको। अब ये देखें, मैंने साबित करना है कि ये आर फैक्टोरियल इसको डिवाइड करता है, तो कंसीडर, इसकी प्रोडक्ट को मैं कंसीडर कर लेता हूँ। इज़, ये फिक्रा यहाँ पे ना लिख दूँ, इज़ डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी को मैं रीअरेंज कर लेता हूँ जी। इसको कैन बी रिटन एस n+1, बात समझने वाली है, गौर से देखिएगा, n+2 n+3। जिस तरह ये शुरू के 3 नंबर लिखे हैं ना, इस तरह आखिर के 3 नंबर भी लिख लें। इससे पहले आएगा n+r -2, फिर आएगा n+r -1 इंटू n+r। ठीक है जी,
इसको मैंने रीअरेंज कर दिया और साथ साथ इसके जो पिछले दो नंबर थे मैंने वो भी लिख दिए, क्योंकि इसमें से एक कम करेंगे ये आ जाएगा, इससे एक कम करेंगे ये आ जाएगा, इससे एक कम करेंगे ये आ जाएगा, इससे एक कम करेंगे ये आ जाएगा। अच्छा, अब इनकी तरतीब ज़रा दुरुस्त करते हैं जी। देखें, अगर ये 2 3 4 5 6 लिखा हो तो इसको 6 5 4 3 2 लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए n+1 को मैं लिखूँगा सबसे पहले, n+1 n+r को, फिर उसके बाद इस रकम को लिखूँगा मैं, तरतीब उल्टा रहा हूँ मैं, फिर मैं n+r -2 को लिखूँगा एंड सो ऑन, चलते चलते यहाँ पे फिर आएगा n+3 इंटू n+2 इंटू n+1। राइट। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ r कंसेक्टिव इंटीजर लिए हैं और हमने प्रूफ करना है कि इसकी प्रोडक्ट डिविजिबल बाय है r फैक्टोरियल से। और मैंने इसको ज़रा दोबारा रीराइट किया, इससे पिछली वाली 2 टर्म्स लिख दी, पहले वाली 3 टर्म्स लिख दी, उसके बाद मैंने इसको उल्टा दिया, आखिरी टर्म्स को पहले, पहली वाली टर्म्स को आखिर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए अब ये देखें, यहाँ पे ये n+1 पे बात आगे ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो अब इससे अगला नंबर क्या आएगा, n, उससे अगला नंबर क्या आएगा, n-1, उससे अगला नंबर क्या आएगा, n-2। तो यहाँ पे मैं फिक्रा लिखूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, क्योंकि देखें ना, अगर आपके पास ये लिखा हो 8 7 6, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे आप, 8 7 6, फिर आप करेंगे 5 4 3 2 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 3 2 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, इससे अगला नंबर क्या है, n, उससे अगला नंबर क्या आएगा, कम करते जाएंगे तो n-1 n-2, करते करते आखिर में जाके आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1। अब इसके साथ आपने ऊपर भी डिवाइड करना है और नीचे भी डिवाइड करना है। देखें, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये सारा एज इट इज आएगा, एज इट इज सारा, n+r, फिर एक कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया, एंड सो ऑन, फिर आएगा n+3 n+2 n+1। ये करते 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 मैं सिर्फ ये n+1 ही ना लिख दूँ यहाँ पे, n+1, ठीक है। ये करते करते ये 2 टर्म्स मैंने नहीं लिखी, ठीक है। अंडरस्टूड है कि इसके पीछे ये 2 टर्म्स मौजूद हैं। अब ये अगला स्टेप जो है, ये जो मैंने किया है, जो लिखा है, क्या लिखा है मैंने, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन 3 2 1। इसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। याद रखें कि हमने साबित करना है कि r फैक्टोरियल जो है इसको डिवाइड करता है। अब ये देखें, नीचे आ गया हमारे पास n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, चलते चलते 3 2 1। अब ये देखिए n+r से वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं, n+r से वैल्यूज़ कम होते होते 1 तक आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर हमारे पास आ गया n+r का फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे आ गया n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब जब मैंने आपको बताया था कि अगर मसलन 25 है ना, तो अगर इसको लिखा जाए 5 इंटू 5, तो इसका मतलब है कि 5 इसको डिवाइड करेगा। मसलन अगर 30 है ना, 30 को अगर लिख दिया जाए 5 इंटू 6, यानी 5 इंटू समथिंग अगर हो तो इसका मतलब है, यानी ये आगे कोई इंटीजर हो, 5 आगे कोई इंटीजर हो तो इसका मतलब 5 इंटू इंटीजर, तो इसका मतलब है कि 5 इसको डिवाइड कर रहा है। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि
ये जो प्रोडक्ट है इज डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल, यानी इसको आर फैक्टोरियल डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 इसको डिवाइड करता है, तो यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है ना, तो अगर आर फैक्टोरियल इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आर फैक्टोरियल नज़र आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने इस चीज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये आ गया मेरे पास आर फैक्टोरियल इनटू, क्योंकि ये अगर 5 इसको डिवाइड करता है तो 5 साइड पे होना चाहिए। आर फैक्टोरियल को मैंने साइड पे कर दिया, ये आ गया n प्लस आर का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये देखें, अब मैंने इसको प्रूफ करना है कि ये r फैक्टोरियल है, ये कोई ना कोई एक इंटीजर है। इसको साबित करने के लिए कि ये एक इंटीजर है, मुझे साबित करना पड़ेगा कि इसकी शक्ल NCR इस टाइप की है, क्योंकि इसको जब भी खोला जाता है ना तो जवाब एक इंटीजर आता है। मसलन ये 5C3 है, अगर इसको खोल के देखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। तो 5 4 3 2 1, नीचे आ गया 3 2 1 2 फैक्टोरियल, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो आंसर आ गया 10। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि इस रकम को r+1 डिवाइड करता है, तो उसके लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक इंटीजर है। अब ये देखिए, यहाँ पे फार्मूला हमेशा क्या होता है, NCR, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा फार्मूला बन सकता है, n+1 CR, ये वाला फार्मूला बन सकता है। इसको अब खोलें, तो इसको खोलने के लिए हमें, सॉरी इधर क्या आएगा, n+R CR। इसको जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, n+R का फैक्टोरियल ऊपर होना चाहिए, वो ऊपर है। उसके बाद R फैक्टोरियल होना चाहिए, वो है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए था हमारे पास, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, यानी n+R -R का फैक्टोरियल। ठीक है, तो R से कट गया, n फैक्टोरियल वो भी हमारे पास है। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, ताकि ये आपको परफेक्ट चीज़ नज़र आए, उसके लिए मैं R को ऐड भी कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो ये देखिए, ये बन गया हमारे पास R फैक्टोरियल इनटू, इसको दोबारा लिखते हैं, n+R का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये आ गया R फैक्टोरियल इनटू n+R -R का फैक्टोरियल। ठीक 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 ठीक, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये किसके बराबर आया, इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है n+R CR। ठीक है, अब आप इसको खोल के देखें, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। और ये क्या होता है, ये हमेशा एक इंटीजर होता है। R फैक्टोरियल इनटू, ये आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, इसका कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 30 है ना, अगर 30, इसको आप 5 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 × समथिंग है, तो इसका मतलब है कि 5 इसको ज़रूर तकसीम करे, डिवाइड करेगा। राइट, अगर ये दोनों मल्टीपल है ना, तो ये वाला जो नंबर है ये इसको ज़रूर डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे ये क्या है, R फैक्टोरियल है। ठीक है, R फैक्टोरियल इंटू पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर इसका मतलब है कि R फैक्टोरियल इसको ज़रूर डिवाइड करेगा। इज क्लियरली डिविजिबल बाई R फैक्टोरियल। जिस तरह ये देखें, यहाँ पे बार बार मैं कह रहा हूँ, ये 30 इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ये 30 इज डिविजिबल बाई 6, यानी इसके 2 टोटे किए हैं ना, तो ये भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा, अगर दोनों इंटीजर हो तो। ठीक है ना, मतलब ऐसा ना हो कि इधर 5 हो और इधर 1/2 हो, तो आप कहें जी 1/2 भी इसको तकसीम करेगा, नहीं, दोनों इंटीजर होने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर। तो R फैक्टोरियल भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। ये वाला जो आंसर होगा वो भी इस पूरी रकम को डिवाइड करेगा,
और ये वाला जो है ये भी क्या करेगा, इसका जो जवाब आएगा उसको डिवाइड करेगा। तो यही हमने साबित करना था कि अगर हमारे पास r कंसेक्टिव इंटीजर हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी उसको r फैक्टोरियल डिवाइड करता है। आई एम फुली होपफुल कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। एक्सरसाइज बड़ी लेंथी है, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करता हूं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।